औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुहेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़े हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं वो है डाटा रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली डाटा रिप्रेजेंटेशन होती क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये क्या होता है, तो ये आपको सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं। इस लेक्चर में आपका ये लेक्चर क्लियर हो जाएगा, ये सवाल भी क्लियर हो जाएगा। तो आपसे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पहली स्लाइड में हमारे पास क्या है, पहली स्लाइड में हमारे पास टाइटल में डाटा रिप्रेजेंटेशन है। तो नीचे हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स विद आ डिजिटल सिग्नल्स ऑन एंड ऑफ। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक आला है जो कि डिजिटल सिग्नल के ज़रिए काम करता है। तो ऑन एंड ऑफ होते हैं वो सिग्नल्स। द ज़ीरो रिप्रेजेंट द डिजिट ज़ीरो रिप्रेजेंट ऑफ एंड वन रिप्रेजेंट ऑन। जो डिजिट ज़ीरो होता है वो ऑफ को ज़ाहिर करता है और वन जो होता है वो ऑन को ज़ाहिर करता है। कंप्यूटर वर्क्स इन अ बाइनरी सिस्टम, और कंप्यूटर बेसिकली जो वर्क करता है वो बाइनरी सिस्टम के ज़रिए करता है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स 0 एंड 1 कॉल्ड बिट। यानी कि इन 0 और 1 को बिट्स कहा जाता है। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट डाटा दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन आ कंप्यूटर। और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि डाटा को जो कि कंप्यूटर में डाटा को रिप्रेजेंट करता है। आ कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज़ कॉल्ड बाइट। यानी कि इनकी कम्बिनेशन से 0 और 1 की कम्बिनेशन से जो 8 बिट बनती हैं उसे बाइट कहा जाता है। वन बाइट कैन रिप्रेजेंट 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स। और जो एक बाइट जो होती है वो 256 कैरेक्टर को जाहिर करती है। तो इसकी मिसाल देखते हैं हम। मिसाल हमारे पास जिस तरह बाइट की थी, 0 और 1 की कम्बिनेशन से एक बिट बनता है। तो ये हमारे पास बिट का हो गया और उससे आगे हमारे पास है बाइट का। जैसे ये 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 1, 0 1 और 00 आ रहा है। इसी तरह 0 और 1 की कम्बिनेशन से 8 बिट बनी और 8 बिट जो होती हैं वो 1 बाइट के बराबर होती हैं। तो इसको फर्दर पढ़ते हैं हम। इनके डाटा रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूस है। तो डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ 0 एंड 1 आर कॉल्ड रिप्रेजेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। यानी इनके जो मुख्तलिफ कम्बिनेशंस होते हैं 0 और 1 के, वो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को जाहिर करते हैं। डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट कैरेक्टर। और इस तरह मुख्तलिफ कोडिंग स्कीम्स जो होती हैं वो भी डाटा को, जिन कैरेक्टर को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कंप्यूटर वर्क्स ओनली विद बाइनरी नंबर। जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी ही नंबर के ज़रिए ही काम कर रहा होता है। इट स्टोर्स ऑल टाइप्स ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। और जो भी हम डाटा कंप्यूटर में स्टोर करना चाहें वो 0 और 1 की फॉर्म में इसे स्टोर करता है। यानी कि बाइनरी डिजिट के ज़रिए वो इसे स्टोर करता है। डाटा इज़ कन्वर्टेड टू अ बाइनरी फॉर्म बिफोर इट इज़ स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर। जब भी डाटा को कंप्यूटर में स्टोर किया जा रहा होता है तो वो कंप्यूटर के अंदर 0 और 1 की फॉर्म में उसे स्टोर कर रहा होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डाटा इनटू अ बाइनरी फॉर्म इज़ नोन एज इनकोडिंग। यानी कि इस अमल में जब डाटा बाइनरी फॉर्म में हो रहा है तो उसे इनकोडिंग कहा जाता है। डाटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ बाइनरी फॉर्म बाय यूजिंग डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स। यानी कि मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए डाटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। द पॉपुलर कोडिंग स्कीम्स आर एस फॉलोज। यानी कि कौन सी ऐसी स्कीम है जिनके ज़रिए डाटा को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। तो पहले जो हमारे पास स्कीम है वो है BCD कोड्स। BCD कोड्स क्या होता है? BCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। यानी कि इसका जो मुखफ़फ़ था वो बाइनरी कोडेड डेसिमल था। इट इज़ अ 4 बिट कोड। इसमें 4 बिट होती हैं। It means that each decimal digit represented by 4 binary digits. It was used by earlier computer। और जब इब्तदाई कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता था। तो आगे जो हमारे पास वो कुछ स्कीम है, दूसरी स्कीम हमारे पास है EBCDIC कोड। यानी कि ये इसमें
3 चीज़ों का इजाफा हुआ है। बाकी तो वो BCD कोड है, BCD तो ये खड़ा है और उसके पहले E लगा दिया गया है और लास्ट में I और C लगा दिया गया है। तो ये हमारे पास को एक्सटेंड किया जा रहा है, यानी कि BCD कोड को। तो क्या एक्सटेंडिंग हुई है इसमें, EBCDIC स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यानी कि ये इसका मुखफ़फ़ था। तो इसके आगे इट इज़ एन 8 बिट कोड। ये अब उसके फर्दर इसमें यानी कि इजाफा किया जा रहा है कि ये वो 4 बिट था और ये 8 बिट है। इस तरह ये स्कीमें बनाई जा रही हैं कि डाटा को कैसे से ज़्यादा स्टोर कंप्यूटर में किया जा सके। तो दूसरी जो हमारे पास थी वो पहले की निस्बत एक्सटेंडेड थी, उन्होंने लिखा भी है पहले। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 2 ग्रुप्स, यानी 4 बिट के इसके 2 ग्रुप्स बनाए जा चुके हैं। ईच ग्रुप्स कैन रिप्रेजेंट 1 हेक्साडेसिमल डिजिट। हेक्साडेसिमल कहते हैं यानी कि ना जो 8 बिट के मुताबिक होता है, यानी कि EBCDIC डेवलप्ड बाय IBM, और इसको IBM ने डेवलप किया था। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनको मेन कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन रिप्रेजेंट 256 कैरेक्टर, और ये भी 256 कैरेक्टर को ही ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि उधर स्टार्टिंग में कि 8 बिट जो होता है वो 256 कैरेक्टर को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ भी वो यही बता रहा है कि जो 8 बिट होती है वो 256 कैरेक्टर को ही ज़ाहिर करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है ना। जो थर्ड हमारे पास है वो आस्की कोड है। ये तो बहुत मशहूर कोड है, काफ़ी लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो आस्की कोड होता क्या है देखते हैं हम। ASCII stand for American Standard Code for Information Interchange. It was published in 1968, और इसको 1968 में इसको पब्लिश किया गया था। ANSI मीन्स अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कोडिंग स्कीम्स फॉर अ पर्सनल कंप्यूटर, और इसको पर्सनल कंप्यूटर में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था। द 7 बिट कोड कैन रिप्रेजेंट 128 कैरेक्टर्स, और जिस हमारे पास 7 बिट होती हैं वो 128 कैरेक्टर को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जबकि हमारे पास पहले जो 8 बिट थी वो 256 कैरेक्टर को ज़ाहिर करती थी। जो हमारे पास 7 बिट हैं वो 128 कैरेक्टर को ज़ाहिर करती हैं। इट इज़ नॉट एनफ टू रिप्रेजेंट सम ग्राफिकल कैरेक्टर्स डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कि हमारे लिए ये ज़्यादा नहीं था, क्योंकि कुछ ग्राफिकल कैरेक्टर होते हैं जिन्हें हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर ज़ाहिर करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो था 8 बिट वो अच्छा था और बेस्ट था। इट इज़ एन 8 बिट कोडेड कैन रिप्रेजेंट 256 कैरेक्टर्स। द एक्सटेंडेड 128 यूनिक कोड्स रिप्रेजेंट ग्राफिक सिंबल, और जो 7 बिट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया कि उसके ज़रिए बहुत से ग्राफिक सिंबल्स को ज़ाहिर किया जा सके। तो लास्ट में जो हमारे पास है वो है यूनिकोड। यूनिकोड क्या होता है, ये बेसिकली ABAC यानी कि कोडिंग टेक्निक्स होते हैं जिनके ज़रिए हम कैरेक्टर शो करते हैं। यूनिकोड इज़ अ 6 बिट कोड। इट कैन रिप्रेजेंट 65,536 कैरेक्टर, यानी कि ये 16 बिट था, वो पिछले 8 बिट थे, कुछ 4 बिट भी थे। ये 16 बिट है हमारे पास यूनिकोड, और ये ज़्यादा कैरेक्टर को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज़ स्टार्टेड टू रिप्लेस द ASCII कोड, और ASCII कोड को रिप्लेस करके इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इट कैन रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स ऑल द लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, और इसमें तमाम दुनिया की जो लैंग्वेज हैं उनके कैरेक्टर को ज़ाहिर करने के लिए यूनिकोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये अब इसके लिए आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। तो आज हमने डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा कि डाटा रिप्रेजेंटेशन होती क्या है, और मुख्तलिफ टेक्निक्स पढ़ी जिसके ज़रिए कंप्यूटर में डाटा को ज़ाहिर किस तरह किया जाता है और किस तरह से स्टोर किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इसी तरह हमारी प्लेलिस्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहिए। जो हमारे साहब वीडियोज़ हैं उनको भी देखा करें। जो भी आपको मसला हो अपने दोस्तों को शेयर किए करें, जो भी मसला हो हमारे कमेंट बॉक्स में किए करें। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू फॉर वाचिंग।